हेलो एवरीवन। आज आम पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियर गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि क्लास 11 एंड बीएससी भी तुमको मिल जोटा कहते लॉ ऑफ मास एक्शन कौन एंड लॉ ऑफ मास एक्शन को केमती रिवर्सिबल रिएक्शन रे अप्लाई कराऊँगा आज आम डिस्कसन करवा एंड क्वेश्चन आंसर भी डिस्कसन करी सो दैट वीडियो बहुत इंपोर्टेंट भल भाव चेक कर लॉ ऑफ मास एक्शन कौन। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन अच्छी ताको दी जन साइंटिस्ट बाहर करते गोटे गोल्डबर्ग एंड वेग से कहते कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एमती कहले हम और एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटमेंट तुम यहाँ भी लिखिपर एंड यहाँ भी लिखिपर से कौन गोटे केमिकल रिएक्शन स्पीड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट अर्थ हूँ स्पीड गोटे केमिकल रिएक्शन हूँ मनकर ए प्लस बी गिव्स राइज बा रिएक्शन फॉरवर्ड होगी प्रोडक्ट दूसरी सी प्लस डी से कौन आर जो स्पीडटा हम जी समय लगुच रिएक्शन कंप्लीट करने इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अर्थ सेमती कौन ये जो रिएक्टेंट साइड रे देखो रिएक्शन जदि केमिकल इक्वेशन यहाँ ताले ए आउ बी कौन है रिएक्टेंट है एंड सी आउ डी कौन है प्रोडक्ट साइड है अर्थ एपटे दीटा अच्छा गोटे ए आउ बी एंड एपटे प्रोडक्ट साइड अच्छा सी प्लस डी सी कौन प्रोडक्ट अर्थ गुणफल कार गुणफल ना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन गोटे केमिकल रिएक्शन केतिकी स्पीड हम ना सेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट गुणन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन माने ए एंड जो बी रो कंसंट्रेशन था ए दुटार गुणफल रेटटा केमती लिखा हम देख जो लिखा चाहूँ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह हो रेट बा स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देखो प्रोडक्ट कार ना ए रो प्रोडक्ट एंड बी रो प्रोडक्ट देखो ए आउ बी क्लियर ए आउ बी रो कॉन्सेंट दुटा गुणाला केमती है देखो ये गोटे रिएक्शन देछि कंसीडर रिएक्शन भाव रिएक्शन देछि ए प्लस बी देखो दीटा रिएक्टेंट साइड दीटा अच्छा ए आउ ए प्लस बी अच्छा एंड एक्स हूँ मोल एक्स जगह तुम 5 मोल नहीं पार 3 मोल 2 मोल जहाँ भी नहीं पार ए प्लस बी है गिफ्ट राइज गोटे प्रोडक्ट देला सी कहला कि रेट जो अच्छी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह पड़ला ए लिख तार जो मोल जो अच्छी बाको कोफिशिएंट कहते क्लियर यू तुम पावर करदेव अर्थ ए रो पावर एक्स लिखिदेव एंड बी रो पावर कौन लिखिदेव वाई थी ये को वाई लिखिदेव क्लियर ए स्टेटमेंट जा यहाँ स्टार यहाँ देख कौन कही एट ए गिवन टेम्परेचर देख कौन रिएक्शन स्टार्ट करने आम टेम्परेचर देवा निहाती दरकार जेकोसी टेम्परेचर आम रिएक्शन स्टार्ट हो एट ए गिवन टेम्परेचर जो टेम्परेचर मत देगी रिएक्शन स्टार्ट कर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्पीडटा ये जहाँ लिखाई से लिखाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम ना प्रोडक्ट ऑफ देयर मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ये जो मोलार कंसंट्रेशन अच्छी ये गोटे रिएक्शन देला ए प्लस बी गिव्स राइज गोटे प्रोडक्ट देला पर तार ये मोल देता ये एक्स मोल ये हूँ वाई मोल ए लिखले कि लिखा हम ना रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट साइड आगे लिख रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ये मत कार कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तुम प्रोडक्ट लिखा दरकार नाई रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन देखो यहाँ रिएक्टेंट साइड ए रो कंसंट्रेशन एंड बी रो कौन लिखला पर जहाँ अच्छी ये जो मोल देती पावर लगेदेव एक्स बी रो कौन थी वाई थी लगेदेव वाई तुम जान ये प्रोपोर्शनल चिन्ह उठिले गोटे कन्स्टांट पड़े ये मन रख तो प्रोपोर्शनल चिन्ह पड़े कन्स्टांट कौन हम ना रेट तापर इज इक्वल टू हो कन्स्टांट पड़ा के तापर ए रो पावर एक्स को बी रो पावर वाई जेमसी रहा ए जो केटा कौन कहते ना वेर के इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट क्लियर रेट कांस्टेंट कहले हम एंड वेलोसिटी कांस्टेंट कहले हम ताने बुझीपार मुझे गोटे रिएक्शन दो देख मनकर N2 + 3H2
गिव्स राइज टू NH3 आर रेट लिखले तुम कि लिख ना रेट इज इक्वल टू रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख रिएक्टेंट N2 रो कंसंट्रेशन। अच्छा एपटे किसी अच्छी कि 1 2 3 4 किसी ना जदि किसी ना ताहले भाभी नब ये कि ना के अच्छी 1 अच्छी क्लीयर तो ये 1 पावर 1 लिखिद तापर लिखिदेव ये H2 अच्छी H2 पचकानी के कोफिशिएंट केते अच्छी कोफिशिएंट केते गुण नहीं अच्छी 3 अच्छी एटा पावर लिखिदेव 3 क्लीयर तो रेट एमती लिखा जाए बा रेट इज इक्वल टू के ए प्रोपोर्शनल उठले के N2 रो पावर 1 एंड ये जो H2 रो पावर कौन लिखिदेव 3 लिखिदेव बुझिला सिंधी एमती तुम रेट को लिखि पार जदि क्वेश्चन आंसर कर इजिली तुम बुझीपार एप्लिकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन अच्छी ये जो आम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ले तार एप्लिकेशन जब रिवर्सिबल रिएक्शन करवा ताहले कौन हम रिवर्सिबल रिएक्शन अर्थ गोटे रिएक्शन ए रु बी आड़ को जाऊँ एंड बी रु ए आड़ को आसुव अर्थ ए रु बी हो पार बी रु ए हो पार रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनू प्रोडक्ट पुणी रिएक्टेंट बनू से हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन देखो ये गोटे रिएक्शन देती ए प्लस बी गिव्स राइज पी आउ डी ए जो एम होची ये हूँ कोफिशिएंट ऑफ ए एन हूँ कोफिशिएंट ऑफ बी बा एम रो ए रो एम मोल बी रो एन मोल सी रो पी मोल एंड डी रो क्यू मोल कोफिशिएंट अर्थ गुण हो अर्थ सी रो कोफिशिएंट कि हम पी हम डी रो कोफिशिएंट हम क्यू हम आम जदि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा देखो रिवर्सिबल रिएक्शन पे मुझे केमती एप्लाय करछि रिवर्सिबल रिएक्शन अर्थ एबे ये कौन अच्छी इक्विलिब्रियम कंडीशन रे अच्छी इक्विलिब्रियम कंडीशन अर्थ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अर्थ जेतिकी स्पीड रे फॉरवर्ड रिएक्शन होतबो आगु को रिएक्शन जाउतबो सेतिकी स्पीड रे मध्य पछुक रिएक्शन आउतबो ता माने ये होची इक्विलिब्रियम कंडीशन बा समानता कंडीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है कौन ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आगु जाइथिबो आगु गले कौन हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं तुम कौन कर देख सी कहला केवल कार ना रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तुमको लिखा पड़ो कार कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मनकर एटा जदि आगु गला ताहले एपट साइडटा कौन हो प्रोडक्ट हो एपट साइडटा रिएक्टेंट हो रिएक्टेंट तुम कंसंट्रेशन लिखा पड़ो आर लिखिली 1 कहीं लिखिली ना जेहेतु ये दी प्रकार रिएक्शन होची गोटे फॉरवर्ड रिएक्शन होची आ गोटे बैकवर्ड रिएक्शन होची मु फॉरवर्ड रिएक्शन पे R1 लिखिदेली R1 इज इक्वल टू एबे कौन कर देख ए रो पावर लिखली M एंड बी रो पावर लिखली N ये जो कोफिशिएंट जाइथिबा ये पावर हो जाए तुम जानिछ ये मु करछि क्लियर एबे कथा हो गोटे कांस्टेंट तो पड़थुला जब जनरल इन लिखियो हम लिखी R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए रो पावर M बी रो पावर N जदि ये प्रोपोर्शनल चिन्हटा उठिला ताहले R1 इज इक्वल टू ये के डी पड़िबो के इनटू ए रो पावर M एंड बी रो पावर N जोटा ये लिखा है क्लियर एफटा एथि लिखाला जेहेतु एटा फॉरवर्ड रिएक्शन टा मान आगु हो जाइछि सेति एफ लिखाला क्लियर सिमी जदि आम रिएक्शन जब उल्टा कर देखा बा बैकवर्ड रिएक्शन पछू देखा पछू देखिले एटा भी रिएक्टेंट हो देख जब आपको उल्टे की लिखा PC प्लस QD क्लियर PC प्लस QD एठे गिव्स राइज चिन्ह पड़ो बैकवर्ड रो बैकवर्ड रिएक्शन लगे क्लियर देख जब इमेज जी ताहले ये कौन कर MA एंड NB तो इम्पोर्टेंट कथा हूँ कौन यहाँ कौन है रिएक्टेंट है रिएक्टेंट ये है आग थिला एडू याड गले ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट रहा जदि एडू आम इमेज जावा ताहले ये भी रिएक्टेंट हो ये प्रोडक्ट हो पछू फेरुचे आम क्लियर तो जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखा ताहले आपको देवा R2 कारण तुम जब आपको R1 देच आपको देवा पड़े कौन R2 अब आपको जो R1 दे दो सामान हो फॉरवर्ड होगा क्लियर तो R2 देल R2 देले कौन कराबो ना लॉ ऑफ मास एक्शन कहूँ केवल कौन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तुमको लिखा पड़ो तो रिएक्टेंट कानी किए अच्छी C अच्छी
देखो सी रो ए जो कोफिशिएंट पावर कर देबो पावर हेले ऊपर घात रहबो एंड पी डी रो पावर रखिबो क्यू एंड देखो जदि जनरल लिखिबो एटा किन लिखिबो जनरल जे लिखिबो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रो पावर पी एंड क्यू रो पावर डी क्लियर एंड जदि R2 रे प्रोपोर्शनल चिन्ह उठला एटा कोन पड़िबो के पड़िबो के बी मु पके दिली बैकवर्ड रिएक्शन सी रो पावर पी एंड सी रो पावर कोन हबो पी एंड एठी डी पड़तंदा क्लियर सॉरी एटा भूल होला एटा डी रो पावर क्यू एंड एठी डी रो पावर क्यू क्लियर एमदे हबो ए के बी डा कोन कहबा देखो केएफ रहला केएफ होची कोन ना रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के बी कोन ना रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ए रेट कांस्टेंट किन पड़ची ना से प्रोपोर्शनल चिन्ह जत उठी जीवो ता जगह रे एमदे गोटे पड़े कांस्टेंट गोटे पड़े देखो इक्विलिब्रियम डा जेहेतु गोटे कांस्टेंट रिएक्शन इक्विलिब्रियम जदि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होची ताले ये होची कांस्टेंट चलची स्थिर चलची माने जेति दूर आगु जाउची सेति दूर पछु मध्य से जाउची जदि आमे देखिबा एट इक्विलिब्रियम जेहेतु एटा इक्विलिब्रियम अछि R1 = R2 हो जिवो कारण रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माने R1 इज इक्वल टू कोन हला R2 हला एठी जो दिछि KF देखो क्लियर एठी KF इज इक्वल टू R1 जगह में कोन कहले ती पके दिली KF ए रा पावर m b रा पावर n इज इक्वल टू KB रो मूल्य पकड़ KB कोन KB देखो R2 जगह कोन पकेली KB पके देली क्लियर एबा R2 जगह कोन KB * c रो पावर p एंड d रो पावर q पके देली एबे कोन करबा जदी KF रहला ए KB टा को जदी मु एडी गानली KB टा एडी गानली KF / KB हो देखो ये गुण नहीं अछि एपडाले हरण हबो मैथ भी कहबा पड़ियो कि तुमको तो एटे c रो पावर p एंड d रो पावर कोन ला q हला बाई एडा तो तळु पळेबो कारण एडा गुणन अछि एपडाले कोन हरण हबो a रो पावर m एंड b रो पावर n तो एबे KF / KB होची एटा कोन रेट कांस्टेंट देखो जेहेतु इक्विलिब्रियम समान अछि तो KF जहा KB मध्य ता हबो कमे ना दी जन जाक रेट ऑफ जो स्पीड अछि इक्विलिब्रियम रे तो सेति में स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन सब दिन कांस्टेंट रहबो तो KF / KB को तुम एकाथरे KC मध्य लिखि देले हबो बा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाकू कहउचंदी क्लियर c रो पावर p d रो पावर q एंड a रो पावर m b रो पावर m तो एटा हे गला देखो एटा टिके नजर रखो जो KC = c रो पावर p d रो पावर q आइला एंड a रो पावर m b रो पावर n आइला जदि एमती टिके भल भाबे देखिबो c + d टा जो देखिबो जदि आपको रिएक्टेंट साइड नबा की साइड हबो प्रोडक्ट साइड हला जदि एटा को जदि लेफ्ट हैंड साइड और रिएक्टेंट साइड नला एटा कोन हबो प्रोडक्ट साइड हबो जदि प्रोडक्ट साइड लिखिबो तमे प्रोडक्ट रो पावर लिखि परिबो जहा भी पावर थिबो p q जहा भी अछि क्लियर एटी जहा भी अछि तमे लिखि परिबो क्लियर एंड ए जो a और b रो कंसंट्रेशन जो अछि बुझला ना एटा कार कंसंट्रेशन एटा रिएक्टेंट रो बुझि पाइलो ऊपर टा होछि कार देखो c और d प्रोडक्ट रो c और d कार प्रोडक्ट रो क्लियर एंड c और d प्रोडक्ट रो एंड a और b ओवर रिएक्टेंट रो ठीक है देखो चाहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर जो p q अछि को तमे ऐड करि परबो क्लियर बा एटा होछि प्रोडक्ट साइड रो एटा होछि रिएक्टेंट साइड रो एति तमे मन रखो बहुत इंपोर्टेंट ये तो KC = एपर लिखिबो प्रोडक्ट रो पावर क्लियर एंड एटा होछि रिएक्टेंट रो पावर बुझिला एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ए जो इक्वेशन रा आसिला KC = इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एटा क्वेश्चन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसे ताहाल तमे कम करिवो क्लियर एबे देखो केतरा क्वेश्चन आंसर कर देबा जोडा तुम बुझी परिबो ए लेखा छी राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC लिखियो कहिछि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन KC तुमको लिखियो कहिछि एग्जाम रे किन करियो देखो एटे 2 NaOCl देछि एंड 2 NO रो एटा गैस एटा भी गैस एंड एटा भी गैस देखो एटा को साइड टा एटा होछि रिएक्टेंट साइड एटा को साइड प्रोडक्ट साइड
आराम लिखियो देख आंसर किन करियो ये लिखिलो क्वेश्चन आंसर किन दब देख गोटे काम करबो KC इज इक्वल लिखिबो KC इज इक्वल टू एपटा कोन प्रोडक्ट कानी कोन थिला लेख ए लिखिबो NO रो पावर लिखिबो 2 देखो 2 किन लिखली ना जोडा तुम कोफिशिएंट देथिबो ताकू तुम पावर कर दबो राइट सिन NO रो पावर 2 कल NCl 2 देथिला क्लियर Cl2 देथिला एटी किछि नै हेले एक तुम लिखि परबो बाई रिएक्टेंट कानी केनथिला 3NOCl अछि NOCl ये भी गैस आकु तुम कोन करबो एटे केते देखो ए 2 अछि क्लियर एटा कोफिशिएंट ए कोफिशिएंट पावर कर दबो हला ये फर्स्ट गला सेकंड देखो CuNO3 रिएक्टेंट साइड कोडा एपटा एंड प्रोडक्ट साइड टा कोडा एपटा सब जा लिखिबो एपटे 2 नंबर रे फर्स्ट CuO लिखिबो CuO हला आर कंसंट्रेशन चिन्ह कर दबो एंड तापर अछि कोन NO2 अछि कोफिशिएंट के देछि 4 देछि ऊपर लिखियो 4 एंड तापर देछि O2 देछि किछि नाही तो तुम कौन करे 1 लिखि पारिबो एटा 1 लिखि दो सब 1 लिखि दो किछ असुविधा नहीं बट सब दिन हां बाई रिएक्टेंट साइड की अछि CuNO3 रो होल 2 देछि एंड कोफिशिएंट के तो देखो 2 अछि एठी होल करिगिरी कंसंट्रेशन चिन्ह हो एमती आ करे 2 कर दो क्लियर एंड सबडी इंपोर्टेंट देखो एग्जाम रे जदि ऑप्शन जदि इमी देथिबो NO2 रो 4 O2 किछ ना 1 ले जा O2 इन ताला बाय CuNO3 होल 2 ये 2 ये सेम तुम कहबो सर ये कोड वाला देखो जदि रिएक्टेंट हो कि प्रोडक्ट हो जदि कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट रे अछि कि स्टेट रे अछि सॉलिड स्टेट देखो या कंसंट्रेशन गैसियस ये गैसियस बट ये कोड अछि सॉलिड स्टेट रे एंड ये भी कोड अछि सॉलिड स्टेट रे क्लियर देखो दीटा सॉलिड स्टेट रे अछि जदि इमदी सॉलिड स्टेट रे तुम देखा गला यार मूल्य लिखियो केते देखो यार मूल्य लिखि दबो ये भी हबनी यार किछि नै लिखले सॉलिड स्टेट जदि ये अछि यार मूल्य होछि 1 अर्थ डायरेक्ट खाली कोन हबो NO2 रो होल 4 NO2 रो होल एटे ऊपर है 4 एंड O2 रहबो Cu3NO3 2 मध्ये कोन थिला ये सॉलिड अवस्था थिला सॉलिड अवस्था थिले कंसंट्रेशन हे जिवो 1 मन रखिला कोन हे जिवो 1 NO2 रो होल 4 एंड O2 बस एति का आंसर हबो बुझला जदि गैसियस स्टेट रो सॉलिड स्टेट रो अछि ताल तार कंसंट्रेशन 1 हो जिवो 3 नंबर हम करू देखो एटे इक्वेस अछि रिएक्टेंट साइड हो एटा प्रोडक्ट साइड ए पटे डायरेक्ट लिखिबो KC इज इक्वल टू लिखि दबो एटे KC इज इक्वल टू एठी भी लिखिबो KC इज इक्वल टू क्लियर KC इज इक्वल कोन दैछि देखो CH3COOH पावर कोन दैछि कि ए कोफिशिएंट कोन अछि किछ नै तो 1 लिखि दबो एठी C2H5OH इथेनॉल ये भी किछ नै बाई एठी कोन दैछि कि किछ नै लिखि दबो CH3CO C2H5 जदि कोफिशिएंट न ताल लिखियो तापर किछ नै H2 क्लियर ये हबो KC ताल एटा कोन हबो देखो आईबीटा पुनी KC इज इक्वल टू Fe देखो सॉलिड दे देखो FeOH रो होल 3 कोन दैछि S दैछि बाई कंसंट्रेशन कोन लिखिबो किछ नै ले 1 लिखिबो बाई एपटर लिखिबो प्रोडक्ट साइड टा ऊपर रहबो रिएक्टेंट रे तळ रहबो Fe3 प्लस कंसंट्रेशन लिखि दबो भले लिखिबो मु एमती ये कर दो स्पीड रे कर दोची तापरे एडे OH माइनस देखो आर केते मोल दे देखो 3 मोल देछि एटा को ऊपर नबो 3 अच्छा ये ठीक आंसर हबो कि ना ये नुह कोन करबो देखो FeO3 को अवस्था अछि सॉलिड अवस्था अछि तो किछ नै लाको दबो 1 बाय Fe3 प्लस रो कंसंट्रेशन आ OH रो माइनस रो 3 ये होची तार करेक्ट आंसर केसी रो
से लास्टा कर ना ये मुझे कर लास्ट देख को साइड रिएक्टेंट को साइड प्रोडक्ट प्रोडक्ट कौन ऊपर ये IF5 ऊपर बाय तले देख I2 मूल्य जेहेतु सॉलिड अच्छी से 1 किसी लिखा दरकार नहीं खाली F2 लिख एंड कोफिशिएंट बा गुणन केते अच्छे 5 अच्छे आपको पावर 5 कर दो क्लियर ये हूँ आंसर। आई होप तुम मैंने सब बुझीपार केमती हो बाकी जदि क्वेश्चन आसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखापी एंड एम सब दे तुम इजिली सब ये सब कर आगटा प्रोडक्ट रखिपर तलटा रिएक्टेंट साइड लिख एंड तार कोफिशिएंट पावर तुम करदेव जदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर जो देला ताल तुम किन कर सी कह पार्शियल प्रेशर रे एक्सप्रेशन करली कह जो कॉन्सेंट्रेशन तुम नौ आपको जब पार्शियल प्रेशर करली कले केमती कर व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर गैसियस फॉर्म जो रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट सबुजा जदि गैसियस फॉर्म रे एंड सी जदि कह पार्शियल प्रेशर टर्म लिख ताले किन लिखा देख व्हेन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसियस फॉर्म देर concentration आर proportional to their partial pressure अर्थ तुम concentration जगार जो concentration जगार तुम partial pressure बोली लिखि पार ता अर्थ देख ये जो गोटे इक्वेशन देला रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम स्टेट अच्छी प्रोडक्ट साइड तुम कौन कर तुम एम लिखि दूल देख सी रो पावर कौन लिखुल देख तुम सी रो पावर P एंड D रो पावर Q बाई A रो पावर M एंड B रो पावर कौन लिखुल N लिखुल एंड तुम ये कौन लिखुव KCl इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से देला इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर अर्थ Kp जे देला ए जो सी डा कौन करा पड़े तुम्हें लिख पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बोले पीसी अर्थ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी लिखा को पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बस ये ही करा पड़े बाकी क्यू को क्यू तुम पी को पी जिन ये तल लिख पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एन जिन रहा क्लियर तो ये खाली लिखा पड़े एंड Kp कंबाइन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर तो Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर Kp कौन कहबा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप बुझी पारथबो ये बहुत इंपोर्टेंट जदि केमिकल इक्विलिब्रियम को तुम भल पढ़ो एंड लॉ ऑफ मास सेक्शन को भल पढ़ो ताले क्लास 12 सेकेंड ईयर केमिकल काइनेटिक्स गोटे चैप्टर अच्छी से भी तुम दरकार एंड +3 तो ये आसवाटा आसो सो दैट भलसे चेक कर जदि बा किसी डाउट रहा कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर मुझे निश्चय हेल्प करी तुम डाउट क्लियर करने। थैंक्स फॉर वाचिंग।